आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, यह मंत्र बंगाली प्रयोग नहीं है, यह मंत्र संस्कृत का है और यह मंत्र है आसन सिद्ध करने का, जो कि आप लोग देख करके आए हैं वीडियो के अंदर। तो आसन सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है और आसन सिद्ध करने के बाद की क्या महिमा है, यह बताने का अवसर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी साधनाएं करते हैं, जो भी हवन करते हैं या जो भी आप तपस्या करते हैं, वह सामान्य आसन और एक चैतन्य आसन। एक सामान्य आसन का मतलब ये है कि आप दुकान से सीधे खरीद के लाए और उस पर बैठ करके आप लोग जाप करने लगे, तपस्या करने लगे, साधनाएं करने लगे, पूजा पाठ हवन कुछ भी आप लोग करने लगे। एक तो हो गया सामान्य आसन। दूसरा आपका हो गया एक चैतन्य आसन, जो कि मंत्रों के द्वारा जागृत किया हुआ, सिद्ध किया हुआ आसन होता है। उस आसन पर बैठ करके जब आप लोग पूजा, साधना, तप, हवन, जप जो भी आप लोग करते हैं, उसका अनंत गुना फल मिलता है। और दूसरी बात यह है कि एक सिद्ध आसन पर बैठ करके आप जो भी कार्य करते हैं, तो वह कार्य भी पूर्ण रूप से 100% सिद्ध ही होता है। चाहे वह आप किसी भी मनोकामना के लिए कर रहे हों, जप कर रहे हों या हवन कर रहे हों या पूजा पाठ कर रहे हों। मान लीजिए कि किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों ने एक सामान्य आसन पर जब बैठ करके जप किया, किसी दूसरे के लिए या अपने लिए, या मान लीजिए महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान होता है, या दुर्गा सप्तशती होती है, या जितनी भी चीज़ें, चाहे सात्विक पूजा हो या तपस्या हो, चाहे तामसिक पूजा या तपस्या हो, उसमें एक सिद्ध आसन की ज़रूरत होती ही है। चाहे अब तंत्र से जुड़े हों या चाहे वेद से जुड़े हों, यानी कि वैदिक या तांत्रिक किसी भी विधि को आप अपने जीवन में कर रहे हैं, तो उसमें आसन की बहुत ज़्यादा महत्वता है। और ऐरे गरे आसन की नहीं, केवल और केवल सिद्ध आसन की। तो दोनों चीज़ें, यानी कि मतलब चीज़ें हर एक सिद्ध रहनी चाहिए। आप देख लीजिए कि आपको कोई यंत्र ताबीज पहनाया गया है, वो सिद्ध ना हो तो काम नहीं करेगा। आपको कोई अंगूठी पहनाई गई है, कोई रत्न पहनाया गया है, वो सिद्ध ना हो तो काम नहीं करेगा। आपको कोई मणि पहनाई गई है, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, या आपने कोई भी माला पहनी है, या आप जो जाप करने वाली माला है, ये हर एक चीज़ सिद्ध रहनी चाहिए। अगर जो चीज़ सिद्ध नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार से आपके प्रयोग में नहीं आ पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आसन, माला, यंत्र, ताबीज, हर चीज़ मंत्रों के द्वारा सिद्ध चैतन्य होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आसन सिद्ध कैसे किया जाता है और आसन को सिद्ध करने का मंत्र कौन सा है। तो चलिए आपको बताता हूँ। आप अपने जिस भी प्रकार का आसन आपको साधना में बताया गया है, जैसे कि माता दुर्गा जी की अगर सेवा होती है या उनका कोई कार्य होता है तो लाल आसन लगता है, और भोलेनाथ जी का कोई कार्य होता है तो उसमें सफ़ेद या काला आसन लगता है, या नवग्रहों का जप होता है जिसमें शनि देव, राहु, केतु का जप होता है तो काला लगता है। सूर्य देव की आराधना में लाल, गुरु की आराधना में पीला, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से बुध की आराधना होती है तो उसमें हरा लगता है, शुक्र की आराधना में भी सफ़ेद लगता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग देवी देवताओं का पक्ष लेते हुए अलग अलग प्रकार के आसनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप जिस भी प्रकार का आसन आपको साधना में बताया गया हो, या आप सामान्य में अपने रोज़ की पूजा पाठ में आप लोग पीला या लाल आसन ले सकते हैं। गाढ़ा आसन पूजा पाठ में, सामान्य की पूजा पाठ में गहरा गाढ़ा आसन यानी कि काला नीला ऐसा लेना उचित नहीं है। आप लोग सामान्य में लाल या पीला आसन रोज़ की पूजा जो लोग घरों में करते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और साधना अवस्था में जिन चीज़ों का, जिस प्रकार के आसन का उसमें बताया गया है, उसी प्रकार का आसन होना चाहिए। तो चलिए, आसन आपने जिस प्रकार का बताया गया उस प्रकार का आप मार्केट से, दुकान से खरीद के लाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिद्ध करने के लिए घर बनाई, नहीं, दुकान से ही खरीद के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आसन चाहे कंबल का हो, चाहे ऊनी हो, चाहे रेशमी हो, चाहे कुशा का हो, चाहे मृगासन हो, किसी भी प्रकार का आसन आप दुकान से जिस प्रकार का आपको बताया जा रहा है या उस प्रकार का लेते आइए। उसके बाद आप क्या करिए, घर लाइए,
घर लाने के बाद उसको सबसे पहले गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़क दीजिए, गौमूत्र छिड़क दीजिए। अगर रुद्राभिषेक का जल मिल जाए, जो शिवलिंग भगवान को चढ़ाया जाता है, उसका जल मिल जाए तो वो उसको भी उस आसन पर छिड़क दीजिए। इससे क्या है कि अनेक प्रकार की अपवित्रताओं से वह आसन जो गुजर के आया है, दुकानदार ने कैसे हाथ लगाया होगा, फैक्ट्री में कैसे हाथ लगा होगा और आपने तो इस प्रकार से वह आसन शुद्ध हो जाएगा। ये हुआ शुद्ध। अब उसको हमें करना है सिद्ध। अब क्या करना है कि आप जो है उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें, घी का या तिल का तेल का दीपक जला लें और आप पहले किसी भी आसन पर बैठ करके उसको, यानी कि लाल या पीले किसी भी आसन पर बैठ करके, चाहे वो आसन सिद्ध हो या ना हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो उस समय आपने जो नया आसन बिछा लें, सामने एक जो है चौकी पर दीपक जला लें, प्रज्वलित कर लें, रुद्राक्ष की माला ले लें और पवित्र अवस्था में, चाहे रात्रि हो या शुभ दिन हो, जिस भी अवस्था में आपको, पवित्र अवस्था में आपको आसन पर बैठ जाना है, दीपक भगवान का पूजन कर लेना है। और अगर हो सके संभावना तो माँ दुर्गा जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति ज़रूर रख लें, नहीं तो उनके नाम से एक नारियल रख लें उसी चौकी पर जहाँ आपने दीपक रखा है, तो उस पर एक नारियल रख लें। कलश के ऊपर कलश रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, उसके सामने दीपक रख लें, उस पर लाल चुनरी वस्त्र चढ़ा दें और विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से नारियल को माँ दुर्गा जी मानते हुए उनकी पूजा करें। उसके बाद दीप नारायण की पूजा करें। अपने जो है पवित्र अवस्था में बैठ करके आसन को भी एक सामने ही, जो दुर्गा जी का कलश वाला है उसी के सामने या किसी वस्त्र पर उस आसन को रख दें, मोड़ करके, या फिर किसी लकड़ी के पटे पर उसको रख दें। ठीक है, सामने ही जो आसन आप खरीद करके लाएं, जिसको सिद्ध करना है, जिसको आप शुद्ध कर चुके हैं, यानी कि गंगा जल, गौमूत्र या रुद्राभिषेक के जल से जिसको आप शुद्ध कर चुके हैं, अब उसको सिद्ध करने की बारी आई है। तो दुर्गा जी का पूजन करने के बाद, दीप नारायण का पूजन करने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने उसको सामने किसी पवित्र वस्त्र पे उस आसन को रख दीजिए या किसी लकड़ी की चीज़ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र बताया जा रहा है, उस मंत्र को 108 बार जपना है। और ध्यान दीजिए, ये तांत्रिक मंत्र नहीं है, वैदिक मंत्र, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हर मंत्र के बाद फूंक मारना है। जी नहीं, फूंक नहीं मारना है। और उससे पहले आप लोग ये काम कर लीजिएगा कि आसन सामने रखने के बाद सबसे पहले आप संकल्प लीजिएगा कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए, यानी कि सिर्फ पूजा पाठ में हमारा मन लगे या पूजा पाठ हमारा जो सिद्ध हो, या पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या शरीर आरोग्यता के लिए, या आयु बढ़ाने के लिए, या किसी ग्रहों का जाप कर रहे हैं, तो आप उस पर बोल सकते हैं कि हम इस चीज़ के लिए हम आसन सिद्ध कर रहे हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर प्रकार की पूजा पाठ में सफलता मिले, इसलिए भी यह हम सिद्ध कर रहे हैं। तो वो संकल्प ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको माला लेनी है हाथ में, और माला ले करके 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद दीप नारायण को साक्षी मानते हुए उस जप का संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण दान उस आसन को दे देना है, जो आसन आपने सामने रखा हुआ है। उसके बाद आपने जब का संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण दान उस आसन को हाथ में जल लेकर के छोड़ देंगे, वह आसन तुरंत चैतन्य हो जाएगा, वह आसन जागृत हो जाएगा। और अब आपको बताऊं कि जब वह आसन सिद्ध हो जाएगा तो उस आसन को आपको अपवित्र जगह पर नहीं रखना है, उसमें एक जागृति, एक प्राण समझ लीजिए उसमें प्रतिष्ठित हो गया है, उसको अपवित्र जगह पर नहीं रखना है, अपवित्र व्यवहार नहीं करना है, आपको कभी उस आसन पर अपवित्र अवस्था में बैठना नहीं है, या उस आसन को ऐसे कपड़े की तरह काम होने के बाद फेंक नहीं देना है। कुछ भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए आसन के साथ जो अमानवीय जैसा हो। वो आसन चैतन्य है, वह सिद्ध है, और सिद्ध आसन के साथ एक अच्छा व्यवहार आपको हमेशा के लिए करना है। और जब आसन सिद्ध हो जाता है तो आपका किया हुआ, आपकी मांगी हुई हर मुरादें पूरी होती हैं, या आपकी जो भी तपस्या साधना है वह सफल होती है। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। राधे राधे।